गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो नई वीडियो उनकी अपडेट मिलती रहे। हम जो बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, उसका जो हम चैप्टर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, हमारे इससे पहले हमने स्थानीय स्वशासन की जो समितियाँ उसके बारे में अध्ययन किया, और जो हमारा कल का जो था उसमें हमने इसकी थोड़ी चर्चा की थी। अब देखो, हमने समितियां पढ़ी थी तो 8 समितियों का अध्ययन किया था। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति थी, दूसरी गिरधारी लाल व्यास समिति थी, तीसरी अशोक मेहता समिति थी, चौथी जीवी राव समिति थी, 5वीं आलम सिंघवी समिति थी, पीके थुंगन समिति थी। तो इस प्रकार से हमने समितियों का अध्ययन किया और किस प्रकार से उसने सिफारिश की थी कि भाई पंचायती राज है, इसको संविधान में मान्यता मिले। और अब 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, संविधान में अमेंडमेंट, उसमें 24 अप्रैल 1993 से ये 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया, और इसमें भाग 9 नया जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक कुल 16 अनुच्छेद है, और एक 11वीं अनुसूची है वो नई जोड़ी गई। इसी के साथ इनको संविधान में क्या मिल गया, एक जगह मिल गई। किसको? पंचायती राज को। ये ध्यान रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया गया कि पंचायती राज है वो किस सूची का विषय है, तो ध्यान रखना राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। अब हम इसके जो 16 अनुच्छेद है इनके बारे में कर लेते हैं एक बार मोटी, उसके बाद में जो दूसरी बातें उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अनुच्छेद 243 में, इसमें ग्रामीण स्थानीय ऐसे याद करना है क्रम वाइज, विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें से कोई भी ये अनुच्छेद उठा लेते हैं और उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी संभावना है, और ऐसे याद कर लेना जिस प्रकार से मैं कोशिश करता हूँ। अनुच्छेद 243 में सिद्ध है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, इसकी परिभाषा है। हमारे को ध्यान रखना है जो अनुच्छेद 243 है इसमें किसकी बात की गई है? स्थानीय जो स्वशासन है उसकी परिभाषा की बात की गई है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा है, इसको संवैधानिक मान्यता की बात करता है कि ग्राम सभा इसको क्या देनी चाहिए, संविधान में मान्यता है, ये मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 243 ए में बी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, किसकी बात करता है? ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। बी का मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी का मतलब संरचना है, तो पंचायती राज की संरचना के बता रहा है कि किस प्रकार से है वो होगी। तो हमने कल अध्ययन किया था भाई, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है वहाँ पर त्रिस्तरीय, और जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पर 2 स्तरीय। तो संरचना की बात है। अब जिसे हम सबसे छोटी ग्राम पंचायत होती है तो 3000 की जनसंख्या तक 9 वार्ड, और उसके अतिरिक्त प्रति 1000 पर 2 और सदस्य होंगे। डी में पंचायती, डी का मतलब होता है आरक्षण, पंचायती राज में आरक्षण, तो इसमें SC ST और OBC को क्या दिया गया? जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दिया गया है। ई में होता है इसका कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। एफ में इसकी योग्यताएं, पंचायती राज जो सदस्य चुने जाते हैं इनकी योग्यताएं क्या होती है? जी में इसकी शक्तियां, पंचायती राज के पास क्या क्या शक्तियां हैं? एच में इसके पास कर या टैक्स लगाने की शक्तियां हैं। आई में एक वित्त आयोग होता है पंचायत का, पंचायती राज है इसका एक वित्त आयोग होता है, और राजस्थान सरकार है इसका 5वां वित्त आयोग है, इसका गठन किया गया है, और ज्योति किरण है इसकी क्या है? अध्यक्ष है, 5 सदस्यीय होता है। जे में होता है इनके लेखाओं का परीक्षण, इनके जो ऑडिट लेखा है इनका परीक्षण। जी में ये 243 के में होता है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग है ये 3 सदस्यीय है, इसका एक अध्यक्ष होता है और 2 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, जिनका काम क्या करना है? स्थानीय स्वशासन के चुनाव कराना। के एल के अंदर है संघ राज्य, जो भारत में 8 संघ राज्य क्षेत्र है उन पर लागू होना, और एम में है कुछ क्षेत्र ऐसे है जिस पर लागू नहीं होता है, जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश है कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर लागू नहीं होता है। एन का मतलब होता है पंचायती राज के कानून, और ओ में होता है निर्वाचन संबंधी, जो पंचायती राज के निर्वाचन संबंधी मामले हैं उनका न्यायालय का हस्तक्षेप या वर्जन, न्यायालय को मना है कि भाई हस्तक्षेप नहीं करना है। तो ये 16 अनुच्छेद मैं बोल चुका हूँ। 243 में स्थानीय स्वशासन की परिभाषा है, ए में ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता की बात है, बी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, सी में संरचना है, डी में आरक्षण है, ई के अंदर योग्यताएं, ई में कार्यकाल है, एफ में योग्यताएं हैं, जी में शक्तियाँ हैं, एच में टैक्स या कर है, आई में वित्त आयोग है, 5 सदस्यीय होता है, 5वां राजस्थान में जिसके अध्यक्ष ज्योति किरण है, जे में लेखाओं का परीक्षण है, के में निर्वाचन आयोग है, और एल के अंदर संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना है, एम में कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होना है, और एन में पंचायती राज के कानून है, और ओ में निर्वाचन संबंधी मामलों का न्यायालय में हस्तक्षेप, इसका न्यायालय का वर्जन है या न्यायालय को मना किया गया है। ये है हमारे पंचायती राज के 16 अनुच्छेद। अब इनके अपन जो ऊपर की जो बातें हैं वो थोड़ी देख लेते हैं। इन अनुच्छेदों को 16 अनुच्छेदों को क्रम से याद कर लेना, क्योंकि बार बार अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे
चाहे आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ना हो फिर भी पूछते रहते हैं। और पटवारी, ग्राम सेवक, इनमें विभिन्न वार जो स्थानीय शासन या पंचायती राज है इससे पूछा गया है, तो ध्यान रखना है आपको। अब हमें इसमें इसके निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। और निर्वाचन आयोग का अभी मैंने आपको बताया था कि निर्वाचन आयोग है वो किस में है, तो निर्वाचन आयोग है के में है। निर्वाचन आयोग वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, इनका ध्यान रखना। आरक्षण है, संरचना है। निर्वाचन आयोग है ये अनुच्छेद 243 के में है। सीधा पूछ ले भाई, निर्वाचन पंचायती राज का जो निर्वाचन आयोग है इसका वो किस में किया गया, तो अनुच्छेद 243 के में निर्वाचन आयोग है। अब पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग है, राज्य का चुनाव आयोग होता है। प्रत्येक राज्य का एक क्या होता है, चुनाव आयोग होता है, जो 3 सदस्यीय होता है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। 1900 और शायद ये 1991 से 3 सदस्य ही है। तो निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 243 के में प्रत्येक राज्य का एक चुनाव आयोग होता है, ये 3 सदस्य होता है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, जिसका कार्य, इसका काम क्या है, पंचायतों का चुनाव करवाना, निर्वाचन नामावली का निर्माण करना तथा चुनाव पर नियंत्रण और निगरानी रखना। पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसमन का न्यायिक, पंचायतों के जो निर्वाचन क्षेत्र है इसका परिसमन का वो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। पंचायतों के चुनाव में गड़बड़ी या विवाद का निपटारा, क्वेश्चन आ जाएगी पंचायत के चुनाव में विवाद हो जाए या गड़बड़ी हो जाए तो इसके किस न्यायालय में होगा, तो इसका उस न्यायालय में होगा। जिस प्रकार से राजस्थान के अगर पंचायत के चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है, विवाद होता है, तो इसका कहाँ होगा, हमारा उस न्यायालय कहाँ है, जोधपुर में है वहाँ पे, और एक खंडपीठ जयपुर में भी है जो 1977 में स्थापित की गई थी। इस बात का ध्यान रखना है। पंचायतों के चुनाव में गड़बड़ी या विवाद का निपटारा उस न्यायालय द्वारा होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, पूछ ले राज्य निर्वाचन आयोग इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति वो उस राज्य का राज्यपाल, जिस प्रकार से राजस्थान के अगर निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है तो कौन करेगा, राजस्थान का राज्यपाल करेगा, वो कौन है, कलराज मिश्र है। और उस न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति करने के बाद में जिस प्रकार से उस न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उस न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी प्रकार से उसको क्या किया जाता है, उसी विधि से संसद में हमने पढ़ा था कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों को अगर लोकसभा में तो 100 सदस्य, राज्यसभा में 50 सदस्य और उसके खिलाफ एक 3 सदस्य समेत, हमने उसमें जो हमारा उस न्यायालय का टॉपिक उसमें पढ़ चुके हैं, तो उसी की भांति इसको क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि इसको राज्यपाल मन चाहे जब हटा दे, या ऐसे नहीं है। इसमें 3 स्तरों पर सदस्यों का निर्वाचन है, वो तीनों स्तरों पर सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। तीनों स्तर कौन कौन से, ग्राम पंचायत है, खंड स्तर या पंचायत समिति है और जिला परिषद है। ये 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, खंड स्तर या पंचायत समिति। और इन तीनों के जो सदस्य होते हैं, मैंने बताया था ग्राम पंचायत का 3000 की जनसंख्या पर क्या बनाया जाएगा, एक ग्राम पंचायत होगी और उसमें कम से कम 9 वार्ड होंगे और अधिकतम अगर 1000 जनसंख्या पर 2 वार्ड हो सकते हैं। तो इनके जो सदस्य होते हैं, इस वो ग्राम पंचायत में वार्ड पंच होते हैं, इसमें ब्लॉक मेंबर होते हैं और इसमें जिला परिषद सदस्य होते हैं। इनका चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। सदस्य का पूछ ले कि जो स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज के जो सदस्य है, चाहे किसी भी संस्था हो, उसका चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। तीनों स्तरों पर सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। निर्वाचन होने की आयु, पूछ ले कि पंचायती राज में, स्थानीय स्वशासन में निर्वाचन होने की आयु, निर्वाचन होने की आयु तो कितनी होती है, 21 वर्ष होती है। जबकि लोकसभा में 25 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद में कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। इस बात का ध्यान रखना। और मताधिकार की आयु तो वो 18 वर्ष ही है, इस बात का ध्यान रखना। पहले 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन 1989 में कितनी कर दी, 18 वर्ष। तो निर्वाचन की आयु पूछ ले तो कितनी है, 21 वर्ष है। 21 वर्ष के बाद में हम कोई भी, जैसे वार्ड पंच है, सरपंच है, ये मेंबर सदस्य है, प्रधान है, जिला परिषद सदस्य है, ये क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और बन भी सकते हैं। खंड पंचायत एवं जिला परिषद के अध्यक्ष परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। खंड पंचायत मतलब पंचायत समिति, इसका होता है प्रधान और उप प्रधान, प्रधान व उप प्रधान, प्रधान और उप प्रधान, और इसका होता है जिला प्रमुख, जिला प्रमुख और उप प्रमुख, उप प्रमुख। इनका चुनाव परोक्ष, परोक्ष का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से।
अप्रत्यक्ष का अर्थ जो सदस्य ये चुने गए हैं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ये अपने में से एक प्रधान और उपप्रधान और एक प्रमुख और उप प्रमुख को चुनेंगे। जिस प्रकार से अभी हमारे चुनाव हुए हैं लाडनू तहसील में, तो प्रधान है वो कौन बने हैं, हनुमान जी कासनिया बने हैं। वो किस प्रकार बने हैं, ये जो हमारा लाडनू पंचायत समिति है, लाडनू ब्लॉक है, इसमें 19 सदस्य होते हैं ब्लॉक मेंबर। कितने ब्लॉक मेंबर होते हैं? 19 होते हैं। और इनमें से ये अपने में से ये चुनकर आ गए 19 सदस्य, ये अपने में से एक प्रधान और एक उप प्रधान को चुनेंगे। तो जिनके पास ज़्यादा बहुमत होगा वो बना लेगा। और हनुमान जी कासनिया के पास अभी 17 मत आए थे और जो विपक्ष था उसके पास 2 मत आए थे, इसलिए बहुमत से ये क्या बने, प्रधान चुने गए। और उप प्रधान है वो निर्विरोध कौन चुनी गई थी? लिच्छमा देवी। तो इस बात का ध्यान रखना, अपने में से ये चुनेंगे। और जिला प्रमुख और इसी होता है, हमारे नागौर जिला है ये वो 49 वार्डों में विभक्त है। और इसमें अभी ये जो 49 वार्ड जीत के आते हैं और इसमें जिनके पास 26 सदस्य हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, तो उसका क्या बन जाएगा? प्रमुख बन जाएगा। और वो भागीर जी चौधरी है अभी बने हैं। तो अपने में से ये चुनते हैं एक जिला प्रमुख को और एक उप प्रमुख को। इस बात का ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से, परंतु ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? सरपंच होता है। और उनको कौन चुनते हैं? ये प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुना जाता है। इसका ध्यान रखना है। ये इन दोनों के वो अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, और इसका जो सरपंच होता है वो क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखना है इन दोनों बातों का। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से होता है, यहाँ पर सिर्फ उप सरपंच होता है ना, वो क्या होता है? वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है या परोक्ष रूप से होता है। बाकी सरपंच क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब पंचायतों में आरक्षण में आपको बता ही चुका हूँ कि अनुच्छेद जो डी है, अनुच्छेद 243 डी है। अनुच्छेद 243 डी में किसकी बात करता है? ये आरक्षण की बात करता है। किसकी बात करता है? पंचायती राज जो चुनाव है इसमें आरक्षण की बात करता है। और इस आरक्षण में पंचायत के चुनाव में महिलाओं एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको आरक्षण प्रदान किया गया। पूछ ले कि पंचायती जो चुनाव है या स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज में जो आरक्षण है वो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 243 डी में आरक्षण दिया गया। आरक्षण दिया गया किस किस को है? तो महिलाएं, SC, ST व OBC। महिलाएं तो चाहे वो किसी वर्ग की हो, SC की हो, ST की हो, OBC की हो, उनको तो है ही। साथ में अनुच्छेद 243 डी में आरक्षण की, पंचायती राज चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और किन किन को दिया गया है? तो महिलाओं को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और अन्य पिछड़ा वर्ग को। किसके आधार पर? उनकी उस जगह जनसंख्या के आधार पर। उससे अगर ग्राम पंचायत का है तो ग्राम पंचायत में, अगर पंचायत समिति का है तो पंचायत समिति में, और जिला परिषद में जिला परिषद में जनसंख्या के आधार पर। अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करना, और अन्य पिछड़ा वर्ग है इनको आरक्षण प्रदान करना राज्य विधानसभा, अन्य पिछड़ा वर्ग है OBC है, इनको आरक्षण प्रदान करना किस पर निर्भर करता है? राज्य विधानसभा पर। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ किसको दिया गया है? महिलाएं, SC और ST को, OBC को नहीं दिया गया है। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है? राज्य विधानसभा पर। अध्यक्ष पद हेतु महिलाओं व अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को आरक्षण भी राज्य विधानसभा की मर्जी पर है। अध्यक्ष पद हेतु, अध्यक्ष पद ग्राम पंचायत में सरपंच, पंचायत समिति में प्रधान और जिला परिषद में जिला प्रमुख, इनके पद के लिए महिलाओं को आरक्षण देना, महिलाओं व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण है वो किसकी मर्जी पर है? राज्य विधानसभा की मर्जी पर है। इस बात को ध्यान रखना अध्यक्ष के लिए कि भाई ये जो सरपंच का पद है ये प्रधान का है, ये जिला प्रमुख का है, ये किस कैटेगरी को है वो रिजर्व करना है, ये काम किसका है? राज्य विधानसभा का है। हाल ही में कुछ राज्यों ने महिलाओं को 50% आरक्षण, कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण, 1/3 था शुरुआत में, परंतु वर्तमान में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को आरक्षण कितना दे दिया है? 50% आरक्षण है वो दे दिया गया है महिलाओं को। तो ध्यान रखना है, वर्तमान 1/3 था परंतु वर्तमान में इसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। और वो राज्य है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और अपना राजस्थान भी है, राजस्थान भी है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। आज हम जो ये इनका अध्ययन किया है, बाकी अगले में हम जो पंचायती राज के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो आरक्षण है अनुच्छेद 243 डी में है और इसमें महिलाएं, SC, ST और OBC को है। और इनके जो अध्यक्ष के पद के लिए राज्य विधानसभा पर निर्भर करता है। और कुछ राज्य ऐसे जहाँ पर 50% आरक्षण भी दिया गया है, उसमें मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और राजस्थान है। और इसके आगे हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। और हमारी जो बुक है ये
एम लक्ष्मीकांत, इसमें आप स्थानीय स्वशासन पंचायती राज इसका अध्ययन कर लेना। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ जाएगा और इन अनुच्छेदों को अच्छी तरह से याद कर लेना, ये आपके बार बार काम आएंगे। अच्छी तरह से याद कर लेना। जय हिंद, जय भारत।